ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 42 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। क्यू डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपका होता क्या है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। जस्ट लाइक मैंने आपको स्टैक जब मैंने आपको समझाया था, तो मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझाया था। उसके बाद स्टैक होता क्या वो समझाया था। वही सिनेरियो हम यहाँ पर लेके चलेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि आपने हर जगह देखा होगा। ठीक है, आप मूवी वगैरह देखने जाते होंगे तब भी वहां पर आपने उस चीज को देखा होगा। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले अपने पेंट की तरफ। हम अपने पेंट में आ चुके हैं, और जो हम हमारा जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। बस हम एक आपने जो रियल लाइफ में जो एक जनरली जो चीज होती है वो हम देखने वाले हैं। आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कुछ इस तरीके से, जब आप कोई भी मूवी वगैरह की टिकट खरीदने जाते हो तो कुछ इस तरीके से लाइन वगैरह लगी रहती है। ठीक है, अब आज तो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, बट बहुत टाइम पहले आपकी कुछ इस तरीके से लाइन वगैरह लगी रहती थी, और अभी भी लगी रहती है। ठीक है, तो ये आपका क्या यहाँ पर लाइन लगी हुई है। अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो यहाँ पर 6 पर्सन है, ठीक है, 2, 4 और 5 सिक्स वाला जो पर्सन नहीं है ये किसी का भाई, ये जो है ना एक वेरी इंटेलिजेंट डॉग है जिसका नाम क्या है, मूकू। ठीक है, ये इंटेलिजेंट डॉग है, ये भी क्या है मूवी देखने आया है। ठीक है, तो ये इतना समझदार है कि इसको भी पता है कि भाई मुझे लाइन में लगना है। अगर मुझे टिकट चाहिए तो मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। ठीक है, तो मूकू हमारा बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग है। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है समझना ध्यान से। सपोज करिए यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये जो सबसे पहला जो पर्सन है, हुआ क्या होगा, ये जो यहाँ से आया होगा कहीं से, उसके बाद ये यहाँ से एंटर किया होगा, यहाँ से एंटर किया होगा और यहाँ पर आया होगा सबसे पहले, सबसे पहला पर्सन। सेकंड है, बात करूं मैं जो आपका जो दूसरा वाला पर्सन है। ठीक है, ये दूसरा वाला जो पर्सन है ये भी कुछ इस तरीके से आया होगा, यहाँ से देखो ऐसे गया होगा, यहाँ से ऐसे करके और यहाँ पर आपका आ गया होगा। अब कोई अगर ये कह रहा हो कि नहीं ये तो टिकट काउंटर में से एग्जिट होके आया है, नहीं भाई ये यहाँ से कैसे आ जाएगा। टिकट काउंटर तो आपका आपने देखा होगा, लाइन जो लगती है वो इधर से लगती है। ठीक है, इधर साइड से लाइन लगना स्टार्ट होती है, लगती है कि नहीं। ये थर्ड पर्सन यहाँ पर कैसे आया, पीछे की तरफ से आया होगा। फोर्थ पर्सन यहाँ पर कैसे आया, पीछे की तरफ से आया होगा। फिफ्थ पर्सन कैसे आया, पीछे की तरफ से आया होगा। और ये जो आपका सिक्स्थ इंटेलिजेंट डॉग जो है वो भी कहाँ से आया होगा, यहाँ से पीछे की तरफ से आपका आया होगा। इतना क्लियर है, अभी तक हमने कोई भी बात नहीं करी इसमें। बस सिंपल क्या किया है कि अगर आपको टिकट खरीदनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी। और लाइन कुछ इसी तरीके से लगेगी, आप जो है बीच में एंटर नहीं कर सकते। अगर आपने बीच में एंटर करने की कोशिश करी तो क्या होगा पता है आपको। सपोज करिए ये बंदा यहाँ पर बीच में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, तो ये क्या होगा ना, इसके साइड वाले और उसके आगे वाले दोनों, आगे वालों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइड वाले जो है इसको फोड़ के रख देंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी बीच में एंटर नहीं कर सकता। सबके लिए रूल है, कोई भी नया आएगा उसको यहाँ से एंटर करना पड़ेगा। ओके, अब सपोज करिए इसने क्या है, टिकट ले ली। सबसे पहला जो पर्सन है इसको टिकट मिलेगी, तो क्या ये पीछे की तरफ बाहर जाएगा, नहीं। ये क्या करेगा, जैसे ही ये टिकट को ले लेगा ये यहाँ से क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसे एग्जिट हो जाएगा। हो गया, ओके। उसके बाद ये आपका जैसे ही एग्जिट होगा, इसको मान लेते हैं हम एग्जिट हो गया, उसके बाद अब जो है टिकट काउंटर के पास कौन जाएगा, ये वाला जाएगा। ठीक है, तो ये तो एग्जिट हो गया पहला वाला जो है। दूसरा वाला जो है अब वो आपका फर्स्ट पर्सन है जो कि इस लाइन में सबसे आगे खड़ा है। ये भी क्या करेगा, जब एग्जिट होगा तो ये आगे से एग्जिट होगा, यहाँ से जैसे टिकट लेने के बाद ये इधर आ जाएगा। ठीक है, टिकट लेने का तो इधर आ जाएगा, ना कि ऐसा होगा कि नहीं ये पीछे जाएगा, पीछे थोड़ी ना जाएगा, ये यहाँ से सिंपल बाहर आ जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं, जब हमें लाइन लगानी है, किसी बंदे को इंसर्ट होना है इसमें, इस लाइन में, तो वो क्या करेगा, इस बैक साइड से आएगा यहाँ से। ठीक है, सपोज करिए एक नया इंसान है, उसको आना है, कोई भी टिकट खरीदना चाह रहा है तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले। उसके बाद यदि किसी को डिलीट होना है, किसी को टिकट लेके जाना है मूवी देखने की, तो वो यहाँ से निकल के जाएगा, यहाँ से निकल गया। यही आपका क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, क्यू। सिंपल सी बात है, यही आपका क्या होता है, क्यू। अब जरा देखते हैं इसमें कि किस तरीके से इसमें काम हो रहा है। अब इसमें दो पॉइंट हैं जो आपने नोटिस किए हैं या नहीं किए हैं, बट मैं आपको फिर भी उनको बताऊंगा। अब जो दो पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहला जो मैं पॉइंट लिखूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला मैं जो पॉइंट लिखने वाला हूं, यहां पर आप देख सकते हो जो लाइन लगी हुई है वो एक लीनियर ऑर्डर में लगी हुई है। समझ रहे हो इस चीज को, जो आपकी जो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है वो लीनियर ऑर्डर में बनी हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्यू होता है वो क्या होता है, एक आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। आई होप ये तो आपको पॉइंट क्लियर होगा। जस्ट लाइक आपका एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और आपका जो लिंक लिस्ट है
वो भी आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आपका जो स्टैक है वो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से आपका क्यू जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। और लीनियर का मतलब तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। लीनियर का मतलब जहां पर एलिमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, सीक्वेंशियली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे ये जो पर्सन है ये इन दोनों पर्सन से, ये जो बैंगन वाले कलर का हिस्से और इसके जस्ट पीछे वाले से कनेक्ट है। ये जो मिडल वाला है, देखो ये वाला, ये जो पर्सन है ये इन दोनों से क्या है, सीक्वेंशियली कनेक्ट है। ठीक है, बाकी किसी से कनेक्ट नहीं है। ऐसे ये क्या है, इन दोनों से क्या है, सीक्वेंशियली कनेक्ट है। तो ये आपका क्या है, लीनियर, जिसमें सिंगल लेवल आपकी प्रेजेंट रहती है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें मिला, इस रियल लाइफ एग्जाम्पल को हमने क्या किया, एनालिसिस किया, जो हमने जनरल अपनी लाइफ में देखा है। तो हमने यहाँ से एक चीज देखी कि ये आपका क्यू फॉर्म हो रहा है, इसी को हम क्यू बोलते हैं, और ये लीनियर होती है। सेकेंड थिंग, आपने यहाँ पर एक चीज नहीं देखी होगी, इसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन और ऐड कर दूं, यदि इट हैज टू इट हैज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, और जो आपके जो है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर लिखूंगा, इट हैज टू ओपन, ठीक है, इट हैज टू ओपन एंड, यहाँ पे लिखूंगा इट हैज टू ओपन एंड्स। ठीक है, ओपन एंड्स। अब सही है। तो देखो, अब आपने एक चीज और यहाँ पर ऑब्जर्व की होगी कि जब आपने क्या है ना, देखो ध्यान से देखना, जब हम इंसर्शन कर रहे थे, ठीक है, तो इंसर्शन जो हम कर रहे थे वो किस साइड से कर रहे थे, देखो जरा ध्यान से, जब हमने इस मूकू को जब हमने इंसर्ट किया होगा तो हमने इस वाले एंड से इंसर्ट किया है। ठीक है, इस मूकू को हमने यहां से इंसर्ट किया है। और जब ये फर्स्ट पर्सन टिकट कलेक्ट कर लेगा तो ये डिलीट कहां से होगा, यहां से जाएगा। कहां से होगा, यहां से। मतलब हम यहां से एक चीज ये भी कह सकते हैं कि जो क्यू है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ दो ओपन एंड्स भी रखती है। ठीक है, दो ओपन एंड का मतलब समझ गए, एक एंड आपका यहाँ पर है और दूसरा एंड आपका यहाँ पर है। यहाँ से क्या है, टिकट लेने के बाद जो पर्सन है वो एग्जिट कर रहा है, और यहाँ से टिकट लेने के लिए एंटर कर रहा है इस वाले एंड से। ठीक है, तो दो एंड पॉइंट आपके होते हैं और दोनों ही आपके क्या होते हैं, ओपन होते हैं। जैसे आपने स्टैक में देखा था, स्टैक में आपका क्या होता, एक एंड आपका जो होता था ओपन होता था और एक क्लोज होता था। जितने भी हमने ऑपरेशन किए थे वो हमने उसी एंड से किए थे, ओपन वाले से। यहां तक तो क्लियर है। ओपन एंड से हमने क्या किए थे, पुश एंड पॉप। ठीक है, जितने भी किए थे हमने पुश पॉप आपके ओपन एंड से किए थे, जिसको हम बोलते थे टॉप ऑफ द स्टैक। वैसे ही यहाँ पर भी दो ओपन एंड होते हैं, एक इधर और एक इधर। अब इनका नाम होता है जस्ट लाइक आपका वहां पर हम बोलते थे टॉप ऑफ द स्टैक, तो यहाँ पर आपका पहला जो नाम आता है वो आता है आपका रियर एंड। ठीक है, एक आपका होता है रियर एंड। रियर एंड क्या होता है और दूसरा आपका क्या होता है, फ्रंट एंड। दूसरा आपका क्या होता है, फ्रंट एंड। अब ये होते क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। इतना क्लियर है यहां तक कि क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, साथ में उसके दो एंड होते हैं और दोनों एंड आपके क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ऐसा नहीं क्लोज। जस्ट लाइक आपका एरे, एरे क्या होती है आपकी, क्लोज एंड्स को रखती है। ठीक है, स्टैक आपका एक ओपन एंड होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, दोनों ही ओपन एंड होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, रियर एंड, ठीक है, रियर एंड वो ओपन एंड होता है जहां से हम जो है एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब आप बताओ मेरे को रियर एंड इसमें कौन सा होगा, जरा आप बताओ ध्यान से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, देखना क्या मैं सही लिख रहा हूं यहाँ पे, रियर एंड। ठीक है, ये आपका कौन सा एंड होगा, रियर एंड। मैंने इसको रियर एंड क्यों बोला, जब मैंने आपको बोला था कि जो मूकू है, ये वाला पर्सन है, ये वाला पर्सन है, ये एंटर किस तरफ से हुए हैं, कहां से इस लाइन में इंसर्ट हुए हैं, वो इस वाले एंड से इंसर्ट हुए हैं। इसका मतलब क्या है, रियर एंड है। इसका मतलब क्या है, आपका रियर एंड है। जब आपका डिलीट होगा, डिलीट बोले तो टिकट लेने के बाद जब ये लाइन से बाहर जाएंगे तो आपका ये वाला एंड कौन सा है, फ्रंट एंड। ठीक है, ये आपका फ्रंट एंड है। तो याद रखना, रियर एंड से हमेशा इंसर्शन होता है और फ्रंट एंड से हमेशा डिलीशन होता है। ठीक है, किसी को इंसर्ट होना है तो वो रियर एंड से इंसर्ट होगा, टिकट लेने का किसी को लाइन से एग्जिट होना है तो वो फ्रंट एंड से एग्जिट होगा। तो ये दो आपके पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया है। इट इज यूज्ड फॉर इंसर्शन, इट इज यूज्ड फॉर डिलीशन या एग्जिट आप यहां पर कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, एक ऑब्जर्व, सॉरी ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जर्व। ठीक है, एक चीज आपने और ऑब्जर्व की होगी, वो ऑब्जर्व आपने क्या की है, स्टैक में आपका क्या होता था, स्टैक में जो एलिमेंट सबसे पहले आता था वो सबसे बाद में आउट होता था। याद करिए, जो स्टैक होती थी आपकी, जो स्टैक होती थी आपकी, उसमें जो एलिमेंट सबसे बाद में आता था या फिर आप कह लो पहले आता था, कुछ इस तरीके से, जो एलिमेंट यहां पर सबसे पहले आएगा वो सबसे बाद में
पॉप होता था। इसका मतलब क्या है, वो लीफो ऑर्डर पे काम करता था, जो लास्ट में इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा। लेकिन जो क्यू है वो फीफो ऑर्डर पे काम करती है, फीफो प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है, फीफो। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया फीफो प्रिंसिपल, ठीक है, इसको मैं कैपिटल में लिखूंगा क्योंकि ये फुल फॉर्म है इसकी एक। फीफो क्या होता है आपका, फीफो का मतलब ये है जो फर्स्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट होगा। देखो सबसे पहले जो टिकट लेने के लिए ये पर्सन आया था, ठीक है, जो ग्रीन वाला पर्सन है सबसे पहले ये आया था, ये वाला। तो सबसे पहले एग्जिट भी कौन सा होगा, यही होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले टिकट इसको मिलेगी, तो क्योंकि सबसे पहले ये आया सबसे पहले यही एग्जिट हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट में इन हुआ है वो फर्स्ट में आउट होगा, ये इस वाले प्रिंसिपल पर काम करता है। स्टैक से बिल्कुल अपोजिट है, स्टैक आपका लीफो पर काम करता है और क्यू आपका फीफो पर काम करता है। बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपको 4 पॉइंट्स हुए इसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल की हेल्प से चारों के चारों पॉइंट आप जो है क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं क्यू को एक डेटा स्ट्रक्चर में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सी लैंग्वेज में यदि हम क्यू बनाना चाहते हैं, क्यू का इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक आपका स्टैक होता है, स्टैक का इंप्लीमेंटेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक आपका एरे होता है, एक आपका लिंक लिस्ट होता है। वैसे तो और भी होते हैं, आप स्ट्रक्चर की हेल्प से कर सकते हो, पॉइंटर की हेल्प से कर सकते हो, लेकिन यदि मैं आपसे बेसिकली जो जनरल हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, एक आपका एरे, एरे की हेल्प से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्यू को, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी का हम कोड जो है देखने वाले हैं, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस वाले को पूरा का पूरा बता देता हूँ, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड लिख पाएंगे, ठीक है। सो चलते हैं क्या होता है और कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू करना है हमें यूजिंग एरे, और एक और आपका क्या होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। अब देखो सपोज करिए मैंने एक अपने पास एक एरे ले ली जिसमें आपके 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक एरे मेरे पास जिसका साइज कितना 10, ठीक है, साइज आपका कितना 10। अब आप सोचिए जरा यहाँ पर, अगर मुझे इसको क्यू बनाना है तो मुझे एक को क्या करना पड़ेगा इसमें फ्रंट एंड, और एक को क्या करना पड़ेगा रियर एंड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रियर एंड है आपका ये, ठीक है, और ये आपका क्या है फ्रंट एंड, FRONT। अब आप ये मत कहना ये तो दोनों तरफ से क्लोज है, ठीक है। आप चाहो तो इसको जो है ना ओपन बना सकते हो, ऐसे करके आप इसको क्या कर सकते हो ओपन बना सकते हो। लो मैं बना ही देता हूँ, वरना कमेंट में कह दोगे भाई तूने तो बोला था कि जो स्टैक होती है वो दोनों तरफ से ओपन होती है। ले भाई ओपन बना दी मैंने, समझ गया, ओपन बना दी, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो दिख रहा है ना ओपन है बिल्कुल, ओके। तो मैं चाहता हूं एक एरे को मॉडिफाई करना, मतलब समझ रहे हो ना, इंप्लीमेंटेशन वर्ड का मतलब यही होता है कि एरे को आपको ट्रीट करना है, एरे को आपको बिहेव करवाना है एज अ क्यू या फिर एज ए स्टैक। वही आपका इंप्लीमेंटेशन का जो बेसिक जो जो टू द पॉइंट यदि मीनिंग बात करूं इंप्लीमेंटेशन की, तो यही है कि एरे को इंप्लीमेंटेशन करना है, सॉरी क्यू का इंप्लीमेंटेशन करना है यूजिंग एरे। इसका मतलब क्या है, आपका एरे को बिहेव करवाना है एज अ क्यू। एरे के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन सबको हमें एज ए क्यू की तरह करना है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं समझे, आप अगर आपको ये जो लाइन है नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोड़ दो, क्योंकि आपको क्या करना है क्यू पर फोकस करना है। तो मैं चाहता हूं एक क्यू की हेल्प से, एक एरे की हेल्प से क्यू को इंप्लीमेंट करना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक एरे ली जिसमें साइज आपका 10 है और दोनों तरफ से ओपन होगी, तो देखो ओपन हुआ। फर्स्ट जो आपका एंड है आपका फ्रंट एंड है, यहां से मैं डिलीशन करूंगा ऑब्वियस सी बात है, और यहां पर मैं क्या होगा इंसर्शन करूंगा। अब देखना ध्यान से किस तरीके से इंसर्ट मैं करूंगा, ठीक है। सपोज करिए मेरे पास 10 है, आई वॉन्ट टू इंसर्ट 10, मैं इस 10 को इंसर्ट करवाना चाहता हूं इस क्यू के अंदर, ठीक है, इस क्यू के अंदर। तो कैसे करूंगा ध्यान से देखना, याद करिए। इंसर्ट यदि मैं करना चाहता हूं, सपोज करिए ये पहला बंदा है, ठीक है, ये सबसे पहला पर्सन है जो टिकट लेने आया है, तो क्या करूंगा मैं इसको रियर एंड से क्या करूंगा इंसर्ट करवाऊंगा। ऑब्वियसली बात है कौन सा एंड हमारा एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, रियर एंड। तो रियर एंड से मैं इसको क्या करूंगा, इस तरफ देखो ध्यान से, रियर एंड आपका ये है, तो देखो ये कुछ इस तरीके से जाएगा 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 और सबसे लाइन में सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। हो गया खड़ा, हो गया कि नहीं खड़ा। उसके बाद बट उससे पहले भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं क्यू का यूजिंग एरे, तो हमें दो वेरिएबल बना के चलने पड़ते हैं, जस्ट लाइक आपका टॉप था, वैसे यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, एक आपका
एफ नाम का वेरिएबल जो कि फ्रंट एंड के लिए यूज कर रहा हूँ, एक आपका रियर, ठीक है, रेयर आप कह लो, रियर कह लो, ठीक है, रियर बोलते हैं इसको। रियर नाम का जो आपका वेरिएबल है उसके लिए मैं आर बना लूंगा, एंड के लिए, ठीक है, आर बना लूंगा, जिसमें -1 में स्टार्टिंग में इंसर्ट करा दूंगा, ठीक है। तो -1 है एफ के अंदर और रियर के अंदर आपका -1 है। जब हम एरे का इम्प्लीमेंटेशन, एरे की हेल्प से हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमें ये दोनों जो है लेके चलने पड़ते हैं, एफ बराबर -1 और आर बराबर -1। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जैसे मेरे को 10 को इंसर्ट करना है, ठीक है, मेरे को क्या करना है, 10 को इंसर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, रियर एंड से आपका क्या हुआ, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। तो सबसे पहले कहां पे जाएगा, इस पे। आप ध्यान से सुनना, ये जो रियर नाम का जो वेरिएबल है क्या करेगा, ये जो रियर नाम का वेरिएबल है और फ्रंट नाम का वेरिएबल दोनों क्या करेंगे, जीरो वाले, जीरो से जो इंडेक्स पर आपका जो एलिमेंट रखा है इसको पॉइंट करेंगे कुछ इस तरीके से। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपका रियर है यहाँ पर, ठीक है, रियर, और ये आपका क्या है, एफ, ठीक है, इतना क्लियर है। ये आपका क्या है, एफ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, एफ। आई होप आप ये चीज तो क्लियरली समझ गए होंगे कि अगर मैंने 10 को इंसर्ट किया तो आपका रियर क्या कर रहा है, जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करे हुए है, और फ्रंट भी क्या कर रहा है, जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर किए है। सबसे पहले मैं ये करना है। उसके बाद अगर मैं 20 को इंसर्ट करना चाहता हूं तो ऑब्वियस बात है 20 कहां से जाएगा, 20 जाएगा रियर एंड से होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए और आपका जो है फर्स्ट इंडेक्स पर रख जाएगा, ठीक है। तब आपका क्या होगा, जो आपका रियर है, ठीक है, अब ये रियर क्या करेगा, फर्स्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है, फर्स्ट को पॉइंट करेगा। जस्ट लाइक आपका टॉप होता है ना, जैसे आपका टॉप क्या करता है, टॉप हमेशा उस इंडेक्स को कैरी करके रखता है, उस एड्रेस को कैरी करके रखता है जहां पर आपको रीड करना है या राइट करना है, ठीक है। जो टॉप ऑफ द एलिमेंट है उसकी वैल्यू टॉप के अंदर रहती है, उस इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है। वैसे ही आपका रियर नाम का जो वेरिएबल है वो उस इंडेक्स को रख के रखता है जहां पर आपका सबसे एंड में आपका एलिमेंट किस इंडेक्स पर रखा है, ठीक है, सबसे एंड में आपका जस्ट रिसेंटली आपने कौन सा एलिमेंट ऐड किया है। अब बेसिकली आप ये बोल सकते हो क्लियरली, अगर आप बोलो तो रिसेंटली हमने किस इंडेक्स पर वैल्यू को रखा है, वो आपका रियर नाम के, ये आपका जो आर नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर उसका इंडेक्स रखा रहता है। वैसे यदि मैं 30 को इंसर्ट करना चाहूंगा, यदि मैं यहाँ पे 30 को इंसर्ट करना चाहूंगा तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस रियर को क्या करना पड़ेगा, अपडेट। जस्ट लाइक टॉप को पहले प्लस प्लस करते हैं उसके बाद हम उस इंसर्ट करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं, पहले आपको रियर को अपडेट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपका टॉप प्लस प्लस करते हैं कि नहीं, वैसे ही आपको रियर को क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस, उसके बाद आप यहाँ पर 30 को इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब ऐसा हम कब तक करेंगे, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा, जस्ट लाइक आपका स्टैक होता है। तो ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है वो जरा ध्यान से सुनना। अगर आपका जो रियर है, ध्यान से समझना, यदि आपका जो रियर है, रियर बोले तो आर नाम का जो वेरिएबल है, रियर का मतलब समझ गया ना, आर। अगर मैं रियर बोलूं तो समझ जाना ये आर वेरिएबल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, रियर एंड के बारे में बात नहीं कर रहा। आर मतलब रियर, ठीक है। अगर आपका जो रियर है वो किसके बराबर हो जाए, साइज -1 के बराबर हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या कह दूंगा, ओवरफ्लो कंडीशन। आपकी जो क्यू है वो भर चुकी है, कंप्लीटली फिल हो चुकी है, आप और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूं इसमें, देखो कुछ इस तरीके से, आप सपोज करो मेरे को 40 को डालना है तो मैं पहले रियर को प्लस प्लस करूंगा, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको जल्दी जल्दी अब थोड़ा सा, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रियर को अपडेट करूंगा, जस्ट लाइक मैं टॉप को करता हूँ। तो मैंने क्या किया, रियर को अपडेट किया, यहाँ पर आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 40 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। बस मैं लास्ट एलिमेंट इंसर्ट करा रहा हूँ, उसके बाद डिलीशन दिखाता हूँ कैसे होगा डिलीशन, ठीक है। डिलीशन के लिए आप थोड़ा सा वेटिंग में रहिए, अभी दिखाता हूँ डिलीशन कैसे होगा। तो 40 यहाँ पर इंसर्ट हो गया है ना, ठीक है। ऐसे ही करते करते यदि आपका रियर यहाँ पे आ गया तो मैं मैसेज पास कर दूंगा ओवरफ्लो कंडीशन का। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं डिलीशन कैसे होता है इसमें, ठीक है। डिलीशन कैसे होता है तो जरा ध्यान से सुनना। डिलीशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज आप फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ही आपका डिलीट होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये डिलीट तो हो जाएगा। बस डिलीट करने के लिए जस्ट लाइक आप स्टैक में क्या करते थे, पहले प्रिंट करा देते थे कि हमने ये एलिमेंट डिलीट किया है, तो आप प्रिंट करा देना, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपको एफ को क्या करना है, प्लस प्लस करना है। एफ को क्या करना है, इंक्रीमेंट बाई 1 करना है। क्लियर है ये चीज। एफ को मैं क्या करूंगा, सिंपली क्या करूंगा, इंक्रीमेंट बाई 1 कर दूंगा। तो यहां से आपका एफ जो है ना, इसको पॉइंट ना करके, जब मैं यदि बात करूं डिलीशन की, तो आपका एफ जो है इसको पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा,
नेक्स्ट वाले एलिमेंट को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है यहाँ पे? तो ये आपका इस तरीके से डिलीशन होगा। तो देखो ध्यान से, आपका यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट रखा है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूं तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, एफ को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो एफ किसको पॉइंट करेगा, एफ के अंदर क्या आ जाएगा, मतलब एफ बोले तो फ्रंट के अंदर क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट इंडेक्स, जो कि उसको पॉइंट करेगा। अगर सपोज करिए मैं 20 को भी डिलीट करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इस 20 को भी डिलीट करना चाहता हूँ। लो, मैंने इस 20 को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस एफ को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अपडेट मैंने कर दिया, और एक तरह से ये सोचो मैंने 20 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। 20 को मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं 30 को भी डिलीट करना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये तो मैंने डिलीट कर ही दिया, अब आई वॉन्ट टू डिलीट 30, ठीक है। जैसे ही मैं 30 को डिलीट करूंगा तो आपका जो रियर है ना, आपका ये जो फ्रंट है, सॉरी फ्रंट जो है आपका, यहां से हटके किसको पॉइंट करेगा, मैं इसको यहां से हटाता हूं। फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, जो रियर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। रियर जिसको पॉइंट कर रहा है ना, फ्रंट भी उसी को पॉइंट करेगा, देखो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर, अब अगर आप एक बार और डिलीशन करते हो तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है। यदि आपका फ्रंट और रियर दोनों जो है बराबर हो जाते हैं, यदि आपका फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या, आप इसको डिलीट करना चाह रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप जो है इस 40 को डिलीट करना चाह रहे हो, तो उसके जस्ट बाद जैसे ही आपने 40 को डिलीट किया, आपका फिर से फ्रंट और रियर क्या हो जाएंगे, आपका फिर से फ्रंट और रियर -1, और यहाँ पर देखो फ्रंट भी -1 और रियर भी -1, कब होंगे ये, अगेन एक तो स्टार्टिंग में हमने लेके चले हैं, इनिशियलाइज हमने किया है कि एफ आपका -1 है और रियर भी आपका -1 है। अब मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम इसमें इंसर्शन कर रहे हैं, रियर एंड से इंसर्शन होगा। तो सबसे पहले हमने रियर को क्या किया, अपडेट किया, रियर आपका -1 पर था तो हमने रियर को 0 पर किया, उसके बाद हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया, एंड देन रियर को प्लस प्लस किया, फिर 20 को इंसर्ट किया, रियर को प्लस प्लस किया, 30 को इंसर्ट किया, रियर को प्लस प्लस किया, 40 को इंसर्ट किया, ठीक है। डिलीशन में हमें क्या करना है, सिंपल एफ को प्लस प्लस करना है, ये डिलीट हुआ तो एफ यहाँ पे आ गया, इसको 20 को भी डिलीट किया, F2 को इंडिकेट करने लग गया, 30 को डिलीट किया, F3 को इंडिकेट करने लग गया, 3 इंडेक्स को। अब यहां पर बस मेरे को एक चीज यही चेक करनी है कि यदि फ्रंट जो है वो रियर के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, यदि आपका देखो जैसे ही आपका क्या हुआ, फ्रंट जो है रियर के इक्वल हो गया, मान लेते हैं फ्रंट रियर के इक्वल हो गया, और आपने अगेन एक बार और डिलीशन यदि किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप देखो ध्यान से समझना, अब अगर आपने एक बार और डिलीट किया तो फ्रंट कहां पे चला जाएगा, 4 पर, लेकिन 4 पर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं भाई, 4 पर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, यदि फ्रंट और रियर बराबर हो जाते हैं तो फ्रंट और रियर दोनों को ही हम अगेन क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। अब बेसिकली इसमें अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अंडरफ्लो कंडीशन कब होगी, जब आपका रियर आपका कितना है, -1 है, एंड एफ कितना आपका -1, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, अंडरफ्लो कंडीशन। जस्ट लाइक आपका स्टैक के अंदर क्या होता है, यदि आपका जो टॉप है, TOP, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक है, टॉप आपका जो वेरिएबल है यदि उसमें -1 है, जो कि हम इनिशियलाइज टॉप को किससे करते हैं, -1 को, वैसे रियर को भी और एफ को भी हम किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं, -1 से। अब सपोज करिए कुछ ऐसा हुआ कि आपने स्टार्टिंग में डिलीशन करवा लिया बिना इंसर्शन के, तो ये कंडीशन चेक होगी, क्या रियर -1 है, फ्रंट -1 है, ऑब्वियस ही बात है अंडरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, ओवरफ्लो, और ये आपका क्या है, अंडरफ्लो। तो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, अंडरफ्लो क्या है और ओवरफ्लो क्या है, और इस तरीके से इसका वर्किंग है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑपरेशंस की, जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं स्टैक के अंदर तो उसको बोलते हैं हम पुश। यहां पर जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे एनक्यू, ठीक है, एनक्यू बोले तो इंसर्ट एन एलिमेंट टू द क्यू। अच्छा डीक्यू क्या होगा फिर, डीक्यू क्या होगा, डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, ठीक है। एक आपका होगा इज फुल, सिंपल सा इज फुल ऑपरेशन होगा, एक आपका होगा इज एम्प्टी ऑपरेशन। उसके बाद एक आपका जो ऑपरेशन होगा वो होगा पीक वाला जो ऑपरेशन, ठीक है। पीक वाला ऑपरेशन समझ में आ गया, देखो एन क्यू क्या आपका एक ऑपरेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन फंक्शन, ठीक है। पीक, इज फुल, इज एम्प्टी, वही ऑपरेशन है जो आपके स्टैक में हमने पढ़े थे, बस नाम बदल गया है, उसका एन क्यू हो गया है और पॉप का डी क्यू हो गया है, ठीक है। पीक क्या होगा, ध्यान से बताइए मेरे को, पीक क्या होगा इस लाइन में, ध्यान से समझना। पीक वो ऑपरेशन है जो हमारी हेल्प करता है, हेल्प हमारी कैसे करेगा,
लाइन के सबसे लाइन में सबसे पहले कौन खड़ा है। जस्ट लाइक आपका स्टैक में क्या होता था, टॉप पर कौन सा एलिमेंट रखा है, उसके लिए हम पीक यूज करते थे, बिना डिलीट करे हमें बताना है कि सबसे पहले कौन रखा है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा है, लाइन में सबसे आगे कौन खड़ा है, मैं उसका इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, पीक ऑपरेशन का यूज करूंगा। अब जब मैं सबसे पहले वाली की इंफॉर्मेशन करूंगा तो उसको डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन डीक्यू में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल जाती है लेकिन वो डिलीट करने के बाद मिलती है कि यू पॉप्ड, सपोज एक मैसेज पास करते हैं ना कि यू पॉप्ड 30 फ्रॉम द क्यू, तो भैया हमें पता चल गया, हमने 30 को तो पॉप कर दिया, हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल गई लेकिन हमने उसको पॉप तो कर दिया। तो पी क्या करता है, बिना डिलीट करे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसकी, आपका इस वाले की, ठीक है। और एक ऑपरेशन तो आपको पता ही है, डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम का तो ऑपरेशन होगा ही होगा, अगर आप क्यू का क्या चेक करना चाहते हो, स्टेटस, ठीक है, तो डिस्प्ले नाम का ऑपरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड देखेंगे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। यदि आपने वीडियो को थोड़ा सा भी एंजॉय किया हो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।